आज आप सभी को मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि इग्नू का री रजिस्ट्रेशन क्या होता है। जो भी छात्र इग्नू में न्यू एडमिशन लेते हैं, इसके बाद री रजिस्ट्रेशन का एक शब्द उनके सामने आता है। बहुत सारे छात्रों का री रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता है, जिसके कारण से उनका 1 साल 6 महीना बर्बाद हो जाता है। री रजिस्ट्रेशन क्या है, क्यों कराते हैं, कब और कैसे कराते हैं, किसको कराना होता है, री रजिस्ट्रेशन करने में कितना फीस लगता है, री रजिस्ट्रेशन का लाभ क्या है, संपूर्ण जानकारी री रजिस्ट्रेशन के बारे में मैं आप सभी को बताऊंगा। अगर आप इग्नू के छात्र हैं, बिल्कुल नए हैं, आपको कुछ भी जानकारी नहीं है री रजिस्ट्रेशन के बारे में, तो आप लोग चिंता मत करिए। इस वीडियो को अंत तक आप लोग जरूर देखिए। संपूर्ण जानकारी मैं आप सभी को इस वीडियो में देने वाला हूं, काफी सरल और सहज भाषा में। सबसे पहले समझ लीजिए कि री रजिस्ट्रेशन क्या होता है। री रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है पुनः नामांकन करना, यानी पुनः दाखिला या पुनः एडमिशन लेना। ठीक है, जो छात्र इग्नू में न्यू एडमिशन लेते हैं, मान लीजिए आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हैं, जैसे कि इग्नू में डिप्लोमा होता है, सर्टिफिकेट कोर्स होता है, यूजी कोर्स 3 वर्ष का होता है। फिलहाल में हो सकता है कि जब आप वीडियो देख रहे हो तो उस समय 4 वर्ष का यूजी कोर्स हो, पीजी कोर्स 2 वर्ष का होता है। तो ऐसे सारे कोर्स होते हैं। तो इसमें मैं बताऊंगा कि किसको कराना होता है और किसे री रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होता है। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि आप मान लीजिए किसी ग्रेजुएशन कोर्स में अपना एडमिशन लिए हैं, 3 वर्ष का हो चाहे 4 वर्ष का कोई कोर्स होता है। तो आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हैं, अब उस समय री रजिस्ट्रेशन करते हैं, फीस पेमेंट करते हैं, सारा प्रोसेस करते हैं, तो आपका एग्ज़ाम देते हैं, तो आपका 1 साल कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद जब आप सेकेंड ईयर में जाएंगे तो इसका भी तो फीस पेमेंट करेंगे सेकेंड ईयर का, तभी तो आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, एग्जामिनेशन फार्म भर के एग्ज़ाम देंगे। तो यहीं जब फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में आप जाते हैं तो इसी प्रक्रिया को री रजिस्ट्रेशन कहा जाता है। ठीक है, अब आप सभी लोग समझ गए होंगे कि री रजिस्ट्रेशन क्या होता है। फिर आपने एक बार किया है, मान लीजिए कि आपका कोर्स 3 साल का है, यूजी कर रहे हैं, तो मान लीजिए पीजी कोर्स रहता तो एक ही बार री रजिस्ट्रेशन आपका होता, लेकिन ग्रेजुएशन है फिलहाल में 3 वर्ष का, तो मान लीजिए एक बार और आपको ये री रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक है, तो 2 बार आपको करना होगा। अब मान लीजिए कि यूजी कोर्स 4 वर्ष का जब आप वीडियो देख रहे हैं तो 4 वर्ष का उस समय हो रहा है, या मैं जब वीडियो बना रहा हूं तो उस समय 3 वर्ष का ही है। ठीक है, तो मान लीजिए अगर 4 वर्ष का होता है तो फिर आपको 3rd ईयर से लेकर 4th ईयर में जाने के लिए फिर से आपको री रजिस्ट्रेशन कराना होगा। यानी कि प्रत्येक क्लास में जाने के लिए ही, आप फीस पेमेंट करने के लिए ही री रजिस्ट्रेशन किया जाता है। इसको और सरल भाषा में आप लोग समझ लीजिए। मान लीजिए आपने किसी बीए कोर्स में एडमिशन लिया, ठीक है, चाहे पीजी कोर्स में आपने एडमिशन लिया, उसका फीस मान लीजिए कि 20,000 रुपया है। मैं एक उदाहरण के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, 20,000 है। ठीक है, तो 5,000 आपने फर्स्ट ईयर में फीस पेमेंट कर दिया। ठीक है, इसके बाद 5,000 आपने सेकेंड ईयर में फीस पेमेंट कर दिया। देखिए 20,000 में से आपको करना है। इसके बाद 3rd ईयर में, इसके बाद 4th ईयर में 5, 5, 10, 10, 20,000। यानी कि यही फीस पेमेंट करने की प्रक्रिया को ही री रजिस्ट्रेशन कहा जाता है। कि यानी जब टोटल कोर्स का फीस 20,000 है तो प्रत्येक ईयर आपको उतना करके देना होता है, और री रजिस्ट्रेशन करके आप फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर से अगले क्लास में जाएंगे। ठीक है, इसी को री रजिस्ट्रेशन कहा जाता है। सामान्य भाषा में आप सभी लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया कि री रजिस्ट्रेशन क्या होता है। इसके बाद प्रश्न आता है कि री रजिस्ट्रेशन कब और कैसे होता है। ठीक है, मान लीजिए आप फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में जाते हैं तो आपका एग्ज़ाम जून में होता है। ठीक है, 1 वर्ष पे अगर ईयरली कार्यक्रम है तो 1 वर्ष पे एग्ज़ाम होता है, सेमेस्टर होता है तो 6 महीने पे एग्ज़ाम होता है। जब कभी भी आपका एग्ज़ाम हो, थ्योरी पेपर आप दे रहे हैं, उसी समय एक इग्नू के ऑफिशियल वेबसाइट पे लिंक आ जाएगा ये री रजिस्ट्रेशन का, कि री रजिस्ट्रेशन करिए आप अपना। ठीक है, तो कब होगा? जब आपका एग्ज़ाम होगा, चाहे आप सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे रहे हैं 6 महीने पे, या 1 वर्ष पे आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसी समय री रजिस्ट्रेशन कराना होता है। चाहे आप पूरा एग्ज़ाम दें, एग्ज़ाम में फेल हैं, पास हैं, उससे मतलब नहीं है, आपको नेक्स्ट ईयर में जाने के लिए री रजिस्ट्रेशन करना ही होगा। ठीक है, जब लिंक आ गया तो आपको करना होता है। कैसे होगा? ऑनलाइन होगा। ठीक है, जैसे फर्स्ट ईयर में आप सभी कुछ ऑनलाइन करते हैं, फीस पेमेंट करते हैं, ऑनलाइन अपना सब कुछ डिटेल भरते हैं, एग्जामिनेशन फार्म भरते हैं, सारा डिटेल उसी तरीके से आपको ऑनलाइन इग्नू के ऑफिशियल वेबसाइट पे ही
होगा। और इसका सूचना मान लीजिए मैंने बता दिया कि जब आपका एग्जाम होगा उसी समय ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएगा, मैं भी बताऊंगा। और इग्नू आपको मान लीजिए एसएमएस के माध्यम से और ईमेल के माध्यम से आप सभी को सूचित करेगा कि आप अपना री रजिस्ट्रेशन कराइए। इसके बाद आता है कि री रजिस्ट्रेशन किसको करना होता है और किसको नहीं करना होता है। देखिए, री रजिस्ट्रेशन उन सभी छात्रों को नहीं करना है जिनका कोर्स ड्यूरेशन 1 वर्ष का है या 6 माह का है। ठीक है, मैंने बताया ना कि फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में जाने के लिए, सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर यानी कि अगले वर्ष में प्रवेश करने के लिए ही आपका री रजिस्ट्रेशन होता है। मान लीजिए जो छात्र का 1 वर्ष का कोर्स है, कोई भी कोर्स हो 1 वर्ष का है, चाहे डिप्लोमा हो, डिग्री हो, कोई भी, तो वो जब सेकेंड ईयर में जाएगा ही नहीं तो री रजिस्ट्रेशन कैसे कराएगा? ये प्रक्रिया होगा ही नहीं। जब ये साइकिल बनेगा ही नहीं तो री रजिस्ट्रेशन उनका नहीं होगा। इसी में आपका रजिस्ट्रेशन, फीस पेमेंट वगैरह करेंगे, आप एग्जाम देके फर्स्ट ईयर पास हो जाएंगे, क्योंकि आपका कोर्स ड्यूरेशन 1 वर्ष है। सेकेंड ईयर रहता तब आप री रजिस्ट्रेशन कराते। तो समझ गए होंगे, जिनका 1 वर्ष का, 6 माह का, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, डिग्री, कोई भी कार्यक्रम है उसमें आपको री रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होता है सेमेस्टर कार्यक्रम को छोड़कर। तो आप सभी लोग समझ गए होंगे कि किसको करना है, किसको नहीं करना है। इसके बाद आता है कि री रजिस्ट्रेशन में फीस कितना लगता है। बहुत सारे छात्रों का प्रश्न आता है कि री रजिस्ट्रेशन में कितना फीस लगता है। मैंने पहले ही आप सभी को बताया ना कि जो 20,000 है, अब आप इसमें आप भाग कर दीजिए। मैंने बताया कि फर्स्ट ईयर में 5,000, सेकेंड ईयर में 5,000, थर्ड ईयर में 5,000 और उसके आगे भी है तो 5,000, नहीं है तो इसी में 3 से कर दीजिए। यानी कि 2 साल का है तो इसी को 10-10 कर दीजिए। फर्स्ट ईयर में जितना लगता है उतना ही सेकेंड ईयर में ही आपको देना होगा। इसके बाद री रजिस्ट्रेशन का लाभ क्या होता है? ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। मान लीजिए री रजिस्ट्रेशन आप नहीं करते हैं, ये साइकिल आपका बनेगा नहीं, तो आप सेकेंड ईयर में जाएंगे नहीं। ठीक है, तो सेकेंड ईयर में नहीं जाएंगे तो फिर आपको अगले वर्ष या 6 महीना को फिर आपको री रजिस्ट्रेशन कराना होगा, तब जाके आप सेकेंड ईयर का फिर एग्ज़ाम दे पाएंगे। इस तरीके से 6 महीना आपका या 1 वर्ष बर्बाद होना ही होना है। इसलिए अगर आप समय से कोर्स कंप्लीट करना चाहते हैं तो निसंकोच आप समय से री रजिस्ट्रेशन भी करा लीजिएगा। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि री रजिस्ट्रेशन क्या होता है। इग्नू संबंधी अन्य कोई भी जानकारी चाहिए तो निसंकोच आप हमसे कमेंट करके अवश्य पूछ सकते हैं और जान सकते हैं।